जयपुर से खबर है, सीएमआर में धन्यवाद और आभार समारोह। प्रदेशवासी जो है सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने के लिए जताएंगे सीएम का आभार। सुबह 11 बजे सीएमआर में कार्यक्रम होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। सीएमआर में धन्यवाद और आभार समारोह होना है। सुबह 11 बजे सीएमआर में यह कार्यक्रम होगा। प्रदेशवासी जो है सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। तो गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने के लिए सीएम का आभार जताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 11 बजे का वक्त होगा जब सीएमआर में कार्यक्रम होगा। विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी। जनहित से जुड़े मुद्दे विधायक उठाएंगे। अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान होगा। दलित महिला से दुष्कर्म मामले पर हंगामा संभव बताया जा रहा है। विधानसभा का बजट सत्र और उसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी, दलित महिला से दुष्कर्म मामले पर हंगामा संभव बताया जा रहा है और अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान होगा। तो दलित महिला से दुष्कर्म मामले पर हंगामा संभव बताया जा रहा है। विधानसभा का बजट सत्र, सदन में अंदर बाहर विपक्ष जो है वो मुद्दा उठा सकता है। आज प्रश्नकाल से कार्यवाही शुरू होगी। जनहित से जुड़े मुद्दे विधायक उठाएंगे। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गर्भवती महिला से होटल में दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। दुष्कर्म के आरोपी पुलिस कांस्टेबल भागाराम को गिरफ्तार किया गया है। एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा को मामले की जांच सौंपी गई थी और बयान दर्ज करवाने के बहाने होटल कांस्टेबल लेकर के गया था। पति को जेल भिजवाने की धमकी देकर के दुष्कर्म किया था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से ये बड़ी अपडेट, जहां पर गर्भवती महिला से होटल में दुष्कर्म का मामला सामने आया है और दुष्कर्म के आरोपी पुलिस कांस्टेबल भागाराम को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा को मामले की जांच सौंपी गई थी। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैफे कांड को लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। आज जिले में बाजारों को बंद रखा जाएगा और विरोध में सर्व समाज के लोग रैली निकालेंगे। संतों के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैफे कांड को लेकर के जो आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। आज जिले में बाजारों को बंद रखा जाएगा। विरोध में सर्व समाज के लोग रैली भी निकालेंगे। भीलवाड़ा से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, संतों के नेतृत्व में रैली निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है भीलवाड़ा से, जहां पर कैफे कांड को लेकर के जो आक्रोश है लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है। तस्वीरें भी देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए ये जो तस्वीर सामने आई है, ये वो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन विरोध में सर्व समाज के जो लोग हैं वो रैली निकालेंगे, ऐसी जानकारी है। संतों के नेतृत्व में रैली निकाली जाएगी। और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में आईफा अवार्ड्स की धूम देखने को मिली है। सिल्वर जुबली समारोह में बॉलीवुड सितारों का जलवा दिखा है। फिल्म और टीवी जगत की हस्तियों ने जोरदार परफॉर्मेंस दी है। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम ने आईफा अवार्ड्स में शिरकत की है। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में जयपुर शामिल है। सीएम की तरफ से ये कहा गया है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया नई पहचान देगा। राजस्थान को $350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जयपुर में आईफा अवार्ड्स की धूम देखने को मिली है। सिनेमा के लिए शूटिंग का पसंदीदा स्थान है। सीएम ने ये कहा है, दुनिया के टॉप शहरों में अब जयपुर का नाम है। सीएम भजनलाल की तरफ से ये कहा गया। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाना। आप देखिए, आईफा की धूम देखने को मिली है, जहां पर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज परफॉर्मेंस देते हुए भी नजर आए। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम भजनलाल भी तमाम सेलिब्रिटीज से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए। तो बड़ी अपडेट, जयपुर में आईफा अवार्ड्स की धूम देखने को मिली है। फिल्म और टीवी जगत की हस्तियों ने जोरदार परफॉर्मेंस दी है। न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, अबू धाबी जैसे शहरों में जयपुर शामिल। सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया नई पहचान देगा, सीएम की तरफ से ये कहा गया है। राजसमंद के नाथद्वारा से खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय एशियन लीजेंड्स लीग 2025 का आगाज हुआ है। 18 मार्च तक आपको बता दें कि MPMSC ग्राउंड में ये आयोजन होगा। टूर्नामेंट में 5 एशियाई क्रिकेट देशों के दिग्गज खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। 15 मार्च तक हर दिन 2-2 मैच होंगे और 18 मार्च को
क्लोजिंग नाइट होगी। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कतर, यूएई और अफगानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो जलवा दिखाएंगे। शिखर धवन, सुरेश रैना, मनोज तिवारी समेत कई खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। मुनाफ पटेल, दिलशान और असगर अफगान भी जो है अपना दमखम दिखाएंगे। तो राजसमंद के नाथद्वारा से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय एशियन लीजेंड्स लीग 2025 का आगाज। टूर्नामेंट में 5 एशियाई क्रिकेट देशों के जो दिग्गज खिलाड़ी 15 मार्च तक हर दिन जो है 2-2 मैच होंगे। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के आज विश्नोई समाज के आह्वान पर जैसलमेर बंद है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, माहेश्वरी समाज सहित पर्यावरण और वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ 36 कौम के लोगों ने बंद को समर्थन दिया है। पर्यावरण प्रेमियों ने व्यापारियों से दुकानें बंद रख करके बंद को सफल बनाने की अपील की है। बंद के दौरान गड़ीसर सरोवर से कलेक्ट्रेट तक रैली भी निकाली जाएगी, जिसमें विश्नोई समाज सहित 36 कौम के लोग शामिल होंगे। राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण और राजस्थान ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको बता दें, किसी मांग को लेकर के नोखा, दया, खेजड़ला की रोही में ट्री संरक्षण की मांग को लेकर के धरना चल रहा है और पिछले दिनों बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, साचौर और बाड़मेर भी बंद रहा था। हम अभी तो जिले बंद करवा रहे हैं, उनके बाद वो फंड बंद करवाएंगे, ग्राम पंचायतें बंद करवाएंगे, लेकिन सरकार को झुका करके रहेंगे। हम इनको छोड़ेंगे नहीं जिद, और हम विधानसभा का घेराव भी अवश्य करेंगे। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हर जिले को बंद रखा गया और पर्यावरण प्रेमी जितने भी 36 कौम के लोग हैं वो इकट्ठे होकर के सरकार से ये मांग करते हैं कि एक मजबूत कानून बनाया जाए, ताकि पेड़ काटने से पहले चाहे कंपनियां हो चाहे कोई भी हो, वो 4 नहीं 10 बार सोचे इसको लेकर के। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां गांधी चौक में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान का अनुमान है। गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना पूरा कपड़ा बाजार चपेट में आ जाता और आग से लाखों रुपए का कपड़ा और सामान जल करके राख हो गया। आपको बता दें कि आग की खबर लगते ही बड़ी संख्या में व्यापारी मौके पर पहुंचे हैं और बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पाली के रोहट से बड़ी खबर सामने आई है। कलाली में देर रात चाय की थड़ी में आग लग गई है और गैस सिलेंडर में ये आग लगी थी। सिलेंडर से गैस का रिसाव होने से आग की लपटें उठी थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ और उसके बाद से आग की लपटें तेज होती हुई चली गई। कलाली में देर रात चाय की थड़ी में आग लगने की घटना सामने आई है। थड़ी में रखा सामान जल करके पूरी तरीके से राख हो गया है और गैस सिलेंडर में ये आग लगी थी, ऐसी जानकारी मिली है। सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद से आग की लपटें तेज होने लग गई। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, गैस सिलेंडर में आग लगी थी। पाली के रोहट से ये जानकारी। कलाली में देर रात चाय की थड़ी में अचानक से आग लग गई। तो सिलेंडर में गैस का रिसाव होने से आग की लपटें तेज होती हुई दिखी। उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। थड़ी में रखा सामान जल करके पूरी तरीके से राख हो गया। गैस सिलेंडर में ये आग लगी थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अचानक से सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ, उसके बाद से आग लगने की घटना सामने आई। आग की लपटें तेज होती हुई चली गई और उसके बाद से आग विकराल रूप लेती हुई दिखी है। कोटा में डेंगू का खतरा फिर से बढ़ने लगा है। बोरखेड़ा इलाके में एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कोटा में इस सीजन में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 17 तक पहुंच चुका है। बोरखेड़ा निवासी मरीज का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र नागर का यह कहना है कि जिन घरों में लार्वा पनप रहा है उन मकान मालिकों को अलर्ट करके नोटिस जारी किया जाएगा। डेंगू की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीमों द्वारा लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज की जा रही है। तो कोटा से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। कोचिंग सिटी में लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस सीजन में 17 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो डेंगू को लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब जो है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और एक और मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस सीजन में 17 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एंटी लार्वल एक्टिविटी में सबसे पहले हम नगर निगम को पाबंद करते हैं। फॉगिंग के साथ साथ में जहाँ पानी भरा हुआ वहाँ हमारी टीम एमएलओ डालती है। नगर निगम वाले कर्मचारियों को भी हमने सीओ साहब के माध्यम से पत्र लिख के अवगत कराते हैं और हमारी जो साप्ताहिक की मीटिंग होती है, मंडे मीटिंग, उसमें मौसमी बीमारी के बारे में माननीय जिला कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देश से
दिशा निर्देश काम करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उनकी समय समय पे अनुपालना करते हैं। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 5 किलो 745 ग्राम डोडा पोस्त सहित युवक गिरफ्तार हुआ है। 3 के एनएम का रहने वाला अरविंद उर्फ मांगीलाल गिरफ्तार हुआ है। 12 केएनडी बस स्टैंड पर रावला मंडी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डोडा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। श्रीगंगानगर से ये जानकारी है। 5 किलो 745 ग्राम डोडा पोस्त सहित युवक की गिरफ्तारी हो गई है। 10 ग्राम हेरोइन सहित एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। तो रावला मंडी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी जानकारी, डोडा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। रावला मंडी थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 किलो 745 ग्राम डोडा पोस्त सहित युवक की गिरफ्तारी हुई है। होलिका दहन के नाम पर हरे भरे पेड़ों को काटना परंपरा का अपमान है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए जाने अनजाने पर्व और पर्यावरण का अपमान कर बैठते हैं। इसलिए न्यूज 18 राजस्थान आपसे इको फ्रेंडली होलिका दहन की अपील करता है। प्लास्टिक टायर और हरे भरे पेड़ों का दहन, होलिका दहन का ये कैसा चलन? प्लास्टिक टायर ना जलाएं, इको फ्रेंडली होलिका दहन मनाएं। वर्तमान में जब होलिका दहन किया जाता है तो पेड़ों की कटाई की जाती है, टायर लगाए जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती है। प्रकृति को उससे बहुत नुकसान होता है। जो धुआं होलिका दहन से निकलता है वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। होली से एक रात पहले होलिका दहन की परंपरा है। जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन आग जलाने के लिए गाय के गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर से ही होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। जानकार कहते हैं कि उपले जलाने के बाद उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, कीड़े और मच्छर भाग जाते हैं। होलिका दहन पर पेड़ों की बलि रोकने के लिए भीलवाड़ा का माधव गौ सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से गोबर के कंडे तैयार करता है। गोबर के बड़गुले शहर में भेजे जा रहे हैं और सबसे खास बात यह है, ये हवन टिकिया है जिसमें कई प्रकार की सामग्री है जो कि उस होलिका दहन में जब ये गिरेगी उसके बाद प्रकृति को शुद्ध करेगी। और ये नारियल भी जो कि गोबर से बनाया हुआ है ताकि होलिका दहन में ये काम आ सके। अभी तक संस्थान ने 3 लाख से ज्यादा कंडे तैयार किए हैं। माधव गौ सेवा संस्थान के अजीत सिंह कहते हैं कि कंडों से होलिका दहन से गौशाला को तो लाभ होता ही है, पर्यावरण को काफी ज्यादा फायदा भी मिलता है। होलिका दहन करने से गौशाला को तो लाभ होता ही है, गायों को स्वावलंबन, गौशाला स्वावलंबन की ओर बढ़ती है, साथ साथ में पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और इसकी जो लास्ट में राख बचती है वो भी बहुत उपयोगी है, उसको अपन खेतों में अपने और सब जगह काम ले सकते हैं। और इस तरह से होलिका दहन करने से पूरा पर्यावरण का शुद्धिकरण तो होता ही है और गौशाला भी स्वावलंबन की ओर बढ़ती है। ये जो आजकल लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं या उसके साथ में कभी रबड़ जला दिया, कहीं कोई प्लास्टिक जला दिया, इससे आसपास पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो लोगों से यही है कि एटलीस्ट हम जितना कर सके, यहाँ अवेलेबल है चीजें तो उनका उपयोग करना चाहिए। तो ये हम सभी के लिए बेनिफिशियल है। वैदिक संस्कृति में कई पेड़ों में देवी देवताओं का वास माना गया है। इन पेड़ों की पूजा की जाती है, इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या और अनियोजित विकास के इस दौर में पर्यावरण को संरक्षित रखना एक चुनौती हो गई है। ऐसे में होलिका दहन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटना किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से राहुल कौशिक की रिपोर्ट। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पी इकबाल सक्का ने रमजान के पावन मौके पर अनूठी किताब तैयार की है। इस किताब में सर्वधर्म समभाव का भाव है तो राष्ट्रीय एकता और शांति का संदेश भी। देखिए उदयपुर संवाददाता कपिल शिमाली की ये खास रिपोर्ट। उदयपुर के इकबाल सक्का का नया शाहकार, रमजान पर अनूठी किताब की तैयार, सर्वधर्म की जय जयकार। सूक्ष्म शिल्पकारी के लिए विजन बड़ा चाहिए, तभी जब धर्म और जाति पर तकरार बढ़ती जा रही है, सामाजिक भेदभाव भी बढ़ता जा रहा है, तब अपनी शिल्पकारी के लिए दुनिया भर में अपना सिक्का जमाने वाले उदयपुर के इकबाल सक्का ने वो कर दिखाया जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। रमजान के मौके पर इकबाल सक्का ने सोने और चांदी की 2 छोटी किताबें बनाई।
लेकिन इन छोटी छोटी किताबों में जो संदेश लिखा है वो पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला है। अल्लाह लिखा अरबी में और संस्कृत में मैंने इसमें लिखा है ओम, और जो ईसाई धर्म का होता है क्रॉस सलीब जिसे कहते हैं वो मैंने लिखा, और सिख धर्म का खंडा मैंने इसमें बनाया है। तो ये सभी मिला के मैं ये संदेश दे रहा हूँ हमारे राष्ट्र को कि हम सब मिलजुल के रहे हैं और मिलजुल के ही रहते रहेंगे। हम 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड बना चुके इकबाल सक्का ने सोने और चांदी की प्रत्येक किताब में 64 पन्ने रखे हैं और इसकी साइज 6 गुना 4 मिलीमीटर है। किताब की मोटाई महज 3 मिलीमीटर है। दोनों किताबों का वजन महज 500 मिलीग्राम है। पन्ने इतने छोटे हैं कि इन्हें बिना लेंस की सहायता से देखना मुश्किल है। यही नहीं, इसके पन्नों को पलटने के लिए सुई की नोक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको बनाने में मुझे 15 दिन का समय लगा, क्योंकि इतनी बारीक है, आप खुद देख रहे हैं कि लेंस बगैर इसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने इसको जोश और जुनून और जज्बे से इस चीज को मैंने तैयार की है और ये देश को समर्पित है। लेक सिटी के इस अद्भुत कलाकार की कई कृतियों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लेंस की जरूरत पड़ती है। वे सोने से इतनी महीन कलाकृतियां बना लेते हैं जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। इकबाल सक्का 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्डधारी है। आप देखिए कि 10 बाई 8 के इस छोटे से कमरे में इकबाल सक्का अपनी स्वर्ण शिल्पकारी का नमूना दिखाते हैं, और जब उनके हाथों की कारीगरी सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक अनूठी चित्रकारी सामने आती है, और वो चित्रकारी धीरे धीरे लगातार विश्व रिकॉर्ड में बदलती जा रही है और 100 से ज्यादा विश्व रिकॉर्ड इकबाल सक्का अपने नाम दर्ज कर चुके हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। फुटबॉल मैच तो आपने कई देखे होंगे, पर होली के मौके पर बीकानेर में अनोखा फुटबॉल मैच देखने को मिलता है। यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे और फुटबॉल मैच में एक के बाद एक गोल दागे। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज और प्रेमानंद महाराज और फिल्म सितारों के साथ देवी देवता समेत कई चर्चित हस्तियों ने हिस्सा लिया है। देखिए। बीकानेर में अनोखा फाल्गुनिया फुटबॉल मैच। ये किरदार जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है, और बीकानेर की होली तो अपने आप में जग फेमस है। होली तेरे दो ही ठिकाने, एक ब्रज दूजा बीकाने। देवी देवताओं के साथ उतरी भूतों की टोली। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने भी दागे गोल। शिवाजी महाराज के साथ प्रेमानंद महाराज। जी हाँ, बीकानेर की होली का एक अलग ही अंदाज है। गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर ये शहर होली के मौके पर एक बड़े परिवार का रूप ले लेता है, जिससे होली का मजा दुगना हो जाता है। होली मनाने के इन्हीं रंगों में से एक है फाल्गुन फुटबॉल मैच। हर साल बीकानेर शहर के धरणीधर मैदान में होने वाले इस मैच की खासियत ये है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी देश और विदेश की मशहूर हस्तियों के स्वागत खड़े हैं। ये हस्तियां देश की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर कटाक्ष करते हैं। हमेशा नशे की वर्दी में डूब रहा है, उसको दूध नहीं और ऑक्सीजन बनाना चाहता हूँ कि हर घर में गाय हो। और बीकानेर की होली तो अपने आप में जग फेमस है। होली तेरे दो ही ठिकाने, एक ब्रज दूजा बीकाने। आज यहाँ तो भारत का जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ बीकानेर का ये फाल्गुनिया फुटबॉल ये इम्पोर्टेंट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है बीकानेर। होली के मौके पर शुद्ध मनोरंजन के लिए आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में वसुंधरा राजे, भूत फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा कई प्रकार के स्वांग रचे गए। फाल्गुनी फुटबॉल बीकानेर का आनंद है, मैं 5 साल से बन रहा हूँ और यही आनंद उठा रहा हूँ। पूरे विश्व में ऐसा खेल कहीं नहीं होता जैसा बीकानेर में होता है फाल्गुनी फुटबॉल। बीकानेर, होली, पुष्पा राज, झुकेगा नहीं।
इस इवेंट के अंदर जो है, जब भी ये बीकानेर आते हैं फागणिया फुटबॉल तो आपको देखना ही होता है। मैं बाहर रहती हूँ, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ अपने बीकानेर में आती हूँ। फागणिया फुटबॉल जो हुआ है वो एक बहुत ही उत्साह और प्रेम का ये मैच है। यहाँ कई प्रकार के नेता भी सॉन्ग के रूप में बन के आए। होली के मौके पर इस प्रकार के आयोजन न सिर्फ जनता को शुद्ध मनोरंजन ही देते हैं, बल्कि होली की मस्ती को और बढ़ाता है। पिछले 25 से 30 सालों से होली पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ होने वाला ये फाल्गुनिया फुटबॉल मैच भी अब अपनी खास जगह बनाता जा रहा है। इस अनूठे और विचित्र मैच को देखने के लिए भी पूरा बीकानेर शहर उमड़ पड़ता है।